राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। जानेंगे सिंह राशि वालों का 2024 का साल कैसा जाने वाला है। 3 एस्पेक्ट से जानेंगे, करियर, लव लाइफ और हेल्थ। ठीक है, तीनों एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग डेक इस्तेमाल किए जाएंगे, तीनों एस्पेक्ट्स के लिए अलग अलग गाइडेंस भी निकाली जाएगी। ठीक है, आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से या बर्थ डेट के हिसाब से, सन साइन मून साइन, कैसे भी अपने आप को लियो सिंह राशि का मानते हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, इस बात का आप खास ध्यान दें। और टाइमलेस रीडिंग है 2024 में, आप कभी भी इस रीडिंग को देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है देख सकते हैं। खास करके लव रीडिंग के लिए आप अगर दोनों सेम जेंडर के भी हैं तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर मैं सिर्फ लेकर आती हूँ राशि के अनुसार रीडिंग्स। अगर आप सिर्फ लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स, लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा चैनल का नाम है 1111 डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम निकालते हैं करियर, देखते हैं लियो सिंह राशि वालों का करियर 2024 कैसा जाने वाला है। ठीक है, आंख बंद करके अपने ईश्वर का ध्यान रखें, ध्यान करें और पॉजिटिव होके ही रीडिंग को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लियो सिंह राशि वाले, उनका करियर 2024 में कैसा जाने वाला है। जो भी मेरे व्यूअर्स लियो सिंह राशि वाले हैं, उनका करियर 2024 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों का करियर लियो 2024 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों का करियर 2024 कैसा जाने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका करियर 2024 कैसा जाने वाला है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, ओके, और जान लेते हैं और बताएं मुझे यूनिवर्स, लियो सिंह राशि वालों का करियर 2024 कैसा जाने वाला है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मून के नीचे ही आया है स्टार, वेरी नाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो एक मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये मैसेज आया है कि इस साल आप किसी तरीके का पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई आपका जो पार्टनर है, आपके पार्टनर मेल है फीमेल है कोई भी है, उनके साथ किसी तरीके का काम वगैरह कुछ शुरू करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस, खुद का काम, ऑनलाइन काम, ये वगैरह कुछ आप शुरू करना चाहते हैं इस साल। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों पार्टनरशिप में आकर के, स्पेशली आप दोनों जो लव्ड वंस हैं, दोनों मिल करके, हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं, वो दोनों मिल करके आप किसी के साथ ऐसी पार्टनरशिप में कोई काम नया शुरू करने की सोच सकते हैं इस साल। ठीक है, 2024 में। साल के शुरुआती महीनों में मैं आपको बताऊं, जनवरी के महीने में तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं 2 चीज़ों में। आप कंफ्यूज हैं कि दोनों मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये वाला दूं या ये वाला दूं, 2 जॉब इंटरव्यू दिए थे, क्लियर कर दिए, ये वाला ज्वाइन करूं या वो वाला ज्वाइन करूं, कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करूं, कौन सी जॉब ज्वाइन करूं, कौन सा काम शुरू करूं, ऑनलाइन काम शुरू करूं, ऑफलाइन काम शुरू। ऐसी असमंजस परिस्थिति में आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2 चीज़ों में। दोनों जो काम है ना, यहाँ पर आप
दोनों कामों में स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, मुझे ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, आप ग्राउंडेड भी हैं, इस काम को लेकर के पक्का दृढ़ निश्चय भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही कामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगी कि अभी जल्दबाजी में किसी भी तरीके का डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो है ना, यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन आपकी मार्च तक दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मुझे मार्च तक बड़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है कि मैं ये काम करूँ कि वो काम करूँ, ये वाला चुनूँ कि वो वाला चुनूँ, बड़ी ही कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका समय ठीक नहीं चल रहा, जनवरी में भी फरवरी में भी समय सही नहीं चल रहा है। तो इन दोनों में जनवरी फरवरी में अपने करियर से, अपनी फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई भी बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, बाहर जाने का भी कोई फैसला होगा, तो उसके लिए थोड़ा रुक जाइएगा, संभल जाइएगा, सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा। मेरी माने तो अभी 2 महीने के लिए रुक जाइएगा। कहीं पैसा लगाने की आप सोच रहे हैं, पैसा फंसाने की सोच रहे हैं, तो अभी रुक जाइएगा। किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए आप मुझे फरवरी के महीने में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट्स आपके पास काम करने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें भी आप किसी तरीके की, मुझे ऐसा लग रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने वाले हैं। तो कोई भी बड़ा फैसला, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी रुक जाइएगा। जनवरी फरवरी में मुझे ऐसा लगता है अभी ये समय ठीक नहीं है आपके लिए, अभी आप रुकिए। कोई बड़ा फैसला हो सकता है, आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप जॉब छोड़ने की ही सोच रहे हैं कि मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ लूँ, ये पढ़ाई छोड़ के दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लूँ, यहाँ पैसा ना लगा करके इधर पैसा लगा लूँ, ये वाले शेयर में पैसा ना फंसा करके दूसरे शेयर में पैसा लगा लूँ। तो अभी आप रुक जाइए, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। जनवरी फरवरी मार्च में भी मुझे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और इसी कंफ्यूजन के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको क्या कर रहे हैं, आप ना एक्शन लेने की जगह ना आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं। मार्च के महीने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको है ना नेम फेम भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको वो प्रोग्रेस भी चाहिए, आपको इसी महीने एकदम से होगा कि नहीं मुझे इस साल ना शादी भी करनी है। आप ये कर रहे हैं, मुझे शादी भी करनी है, मुझे घर भी खरीदना है, मुझे यहाँ पैसा भी लगाना है, मुझे नेम फेम भी कमाना है। ये सारी चीज़ों में ना रह जाते हैं और एक्शन ही नहीं लेते, नेगेटिव होकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, ये मुझे ऐसा यहाँ पर मार्च के महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत गंदी आपको, ये जनवरी फरवरी मार्च आपका समय ठीक नहीं है। नया एक दो है ना, नया काम करने का जो सोचो तो अभी रुक जाइएगा। मैंने आपको कहा ना, इस साल आप सोच सकते हैं कि आप कुछ नया करें, कुछ नई पार्टनरशिप में जाएं, जॉब छोड़ के ना आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं पार्टनरशिप में, तो अभी जनवरी फरवरी मार्च आप रुक जाइएगा। अप्रैल में मुझे आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली उसके अंदर मुझे बहुत अच्छी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है जिसके अंदर है ना ग्रोथ लगातार होगी। तो यहाँ पर आप मार्च के अप्रैल में आपके पास जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, उसको बखूबी तरीके से आपको है ना पकड़ के एकदम स्टेबल होकर के, स्टेबिलिटी के साथ, सोच समझ के साथ, पूरा तैयार होकर, जैसे एक आर्मर होता है, योद्धा होता है, पूरी तैयारी के साथ आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा अप्रैल में। यहाँ पर आपके पास आपका जो करियर को लेकर के जो है महीना शुरू होगा अप्रैल में। जून में मुझे फिर से दिखाई दे रहा है कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करूँ, है ना। मतलब ये आपकी ना कंफ्यूजन में आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ कंफ्यूज है, काम छोड़ के नया काम शुरू करूँ, जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, छोड़ दीजिए। अप्रैल और मई आपके मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल में आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एक ऐसा सुनहरा मौका, देखिए ये दिखाई दे, ऐसा सुनहरा मौका आने वाला है जिसको आप बहुत बखूबी तरीके से मई अप्रैल में इसको ग्रैब करेंगे। लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के बाद अगेन कन्फ्यूजन कि कौन से तरीके से अब मैं आगे बढ़ूं, कौन सा तरीका अपनाऊं जिससे मैं आगे बढ़ूं। ग्रोथ आपके दिमाग में चल रही है, आपको नेम फेम चाहिए, आपके अंदर ना पैशन है काम करने के लिए, लेकिन अगेन इतने सारे तरीके हो जाएंगे ना उसी काम को करने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी में आप अपना समय बर्बाद कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ना
जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखिए हम टैरो रीडिंग क्यों देखते हैं, हम टैरो रीडिंग इसलिए देखते हैं कि हमें आने वाले टाइम का थोड़ा गाइडेंस मिल जाए हमको पहले से ही। तो आपका जो आपको सुनहरा मौका मिलेगा ना, आपको ना उसे है ना पूरी बखूबी अच्छे तरीके से फोकस हो करके है ना आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा, ठीक है, हार्डवर्क करना होगा, ठीक है। यहाँ हार्डवर्क आया है, आपको हार्डवर्क करने की बेहद 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 ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मैं एडवाइस दूंगी कि यहाँ से आप है ना 6ठे महीने में आपका फोकस थोड़ा सा डगमगाएगा, आपको फोकस से नहीं हटना है बिल्कुल भी, आपको फोकस होके ही काम करना है, एनालाइज करना है। कई सारे चैलेंजेस मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो सुनहरा मौका है ना इसके अंदर मुझे चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको आपने बखूबी तरीके से अपनाना है, ठीक है। आगे चल के 7वें महीने में 7वें महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो जो आपके है ना किसी तरीके की मूव ऑन की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप जो काम को लेकर के कंफ्यूजन, प्रोकास्टिनेशन, आप जो काम टालने की आपकी जो आदत है ना वो मुझे यहाँ पर 7वें महीने में दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। मूव ऑन कर जाएंगे आप अपने काम चोरी से, सॉरी टू से, थोड़ा काम चोरी से, कंफ्यूज हो जाने से, इन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपका टाइम यहाँ पर मुझे साफ अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने काम में, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, अपनी इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर काम आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ईमानदारी से एकदम लॉयल्टी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर आएंगी। आपकी जॉब में न्यू जॉब ऑफ़र मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं 8वें महीने में। 8वें महीने में मुझे यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज़, कोई सुनहरे अवसर, जॉब चेंज करने का ऑफ़र, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रमोशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। ज़रूरत है तो बैलेंस बना के चलने की। आपकी पर्सनल लाइफ आपकी करियर को डिस्टर्ब ना करे, आपकी करियर आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, तो आपको इस तरीके का यहाँ पर फोकस बनाकर चलने की ज़रूरत है। 9वें महीने में यहाँ पर आप मुझे मनी माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास पैसा भी इकट्ठा होगा, आपके फाइनेंसिस अच्छे होंगे, आपके दिमाग में, आपके दिल दिमाग चारों तरफ आपका पैसा ही राज कर रहा होगा। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाएंगे। आप दिमाग लगाएंगे कि इस मनी को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर आप अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 9वें महीने में कि आपका जो पुराने काम करने के तौर तरीके हैं ना उसको आप भली बाती बैठ के समझेंगे, दिमाग लगाएंगे। हो सकता है मेडिटेशन वगैरह स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं किस तरीके से काम किया करता था और नए कौन से तरीके के करूं जिस तरीके से मेरा ये जो सारी ग्रोथ वगैरह मुझे यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर अबंडेंस, विजडम, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ पर आपके अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। आपको जो यहाँ पर अप्रैल और मई में जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आपके जो चैलेंजेस से आप निकल गए ना, जितने भी चैलेंजेस यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स आए थे उससे मूव ऑन करके आप आगे मुझे अच्छा अपने करियर में, फाइनेंसिस में अच्छा करते हुए ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करियर के मामले में आपके सबसे अच्छे महीने यहाँ पर मुझे अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ये मुझे आपके करियर में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। आपको जॉब में क्या बोलते हैं उसको, जॉब में तरक्की होती हुई मुझे यहाँ पर, प्रमोशन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट भी करते हुए आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी बंगला खरीदने में या घर खरीदने में आप मुझे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप और अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से एनालाइज करके यहाँ पर
और अच्छा तरीके से विजडम वेल्थ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। नवंबर के महीने में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर क्यों नेगेटिविटी आई इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी कि यूनिवर्स मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं काम की टेंशन लेकर के है ना, इस करियर की बहुत टेंशन लेकर के है ना, नवंबर में थोड़ी सी आपकी हेल्थ डाउन होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको अपनी हेल्थ की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। करियर को लेकर के ना थोड़ा सा सिरदर्द, डिप्रेशन, एंग्जाइटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं नवंबर के महीने में। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दिसंबर में ना अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से कंट्रोल करके अपने जो करियर को लेकर के ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करके यहाँ पर आप दिसंबर में करके दिखाएंगे। एक बार फिर भी मैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। यूनिवर्स मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मैंने कहा ना पैसों के बारे में ओवर थिंकिंग। यस, पैसों के बारे में बड़ी ओवर थिंकिंग चलेगी आपकी। आपकी क्या ओवर थिंकिंग चलेगी? और पैसा कमाना है, और करना है, और करना है, और करना है, ये चल रहा होगा। और करना है, और इकट्ठा करना है, पैसा और इकट्ठा करना है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिएगा। अपनी तबीयत खराब कर लेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ फिर इतना सारा काम करने का। और मैं देख पा रही हूँ कि आप कर पाएंगे, दिसंबर में कर लेंगे। ठीक है, इस महीने अगर कोई सोच रहे हैं पार्टनरशिप में बिजनेस करने की तो येस डेफिनेटली, लेकिन आपको जो चैलेंजेस अप एंड डाउन आएंगे करियर में उसको भली भांति अच्छे से समझना होगा। बी प्रिपेयर। जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई भी बड़ा फैसला ना लीजिए अपने करियर के लिए। आपके लिए अप्रैल मई अच्छा है। अप्रैल मई में जो भी नया अवसर आपको, जो सुनहरा अवसर आपको मिलेगा, आप उसको ग्रैब करेंगे तो कई सारे चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे जिसको आप बखूबी से मूव ऑन करेंगे। किस तरीके से मूव ऑन करना चाहेंगे आप? अपना जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग से बचना, काम को टालने की आदत से बचना, जिसकी वजह से मुझे आपके यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये अच्छे नज़र आ रहे हैं। दिसंबर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। आपके ऊपर है ना पैसा हावी हो रहा है कि मुझे और कमाना है, मुझे और इकट्ठा करना है, मुझे और करना है, तो इस चीज़ से बचिएगा। ठीक है, ओवरऑल आपका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको मैंने गाइडेंस बता दी। गाइडेंस, आपको कामचोरी से बचना है। चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, उससे बचना है। साथ ही में ओवर थिंकिंग, करियर को लेकर के ओवर थिंकिंग की वजह से तबीयत नहीं खराब कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपको अवसर मिलेंगे, सुनहरे अवसर, उनको अच्छे से सूझबूझ के ग्रैब करना है। अबंडेंस ग्रोथ इस महीने आपके करियर में मुझे दिखाई दे रही है। आप कोई जॉब इंटरव्यू देंगे, यस, क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च में किसी भी तरीके का नया इंस्टीट्यूशन ज्वाइन ना करें। कोई भी नई जॉब में जाने के लिए डिसाइड ना करें, डिसाइड करें अप्रैल से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है 2024। लव लाइफ 2024 कैसे जाने वाली है ये भी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो सिंह राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे जाने वाली है। करियर की रीडिंग आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। क्लेम करें ब्यूटीफुल एनर्जी को, क्लेम करें डिवाइन को, थैंक यू करना बिल्कुल ना भूलें, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो सिंह राशि वालों की लव लाइफ 2024 कैसे रहने वाली है। मटीरियल हार्वेस्ट, नंबर 3 पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, नंबर 2 स्पिरिचुअल यूनियन, नंबर 9 सफरिंग इन साइलेंस, नंबर 3 फर्टिलिटी। एक सेकेंड थोड़ा उधर कर लूँ। यस, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, पेशेंस नंबर 14। और जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ 2024 आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है और देख लेते हैं। fulfillment of wishes,
नंबर 8 इमोशनल विड्रॉल, नंबर 9 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नंबर 12 सेक्रीफाइस, नंबर 8 पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड नंबर 4 फर्म फाउंडेशन। बॉटम ऑफ द डेक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्टिल दिखाई दे रहे हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, यस, बहुत डेफिनेटली आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि 2024 में मेरे पार्टनर के साथ यूनियन होगा नहीं होगा, मेरे पार्टनर मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनसे बातचीत होगी नहीं होगी, तो येस डेफिनेटली मुझे फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पर यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ ही सिर्फ यूनियन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये स्पिरिचुअल यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों का जो यूनियन इस बार का होगा वो साफ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का ये यूनियन आप दोनों को ये बताएगा कि दोनों के दोनों आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए ही कंपैटिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी बात कर रही हूँ। फरवरी और मार्च आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप दोनों का यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं तो येस, उनको खुशखबरी मिल सकती है मई के महीने में, मई जून के महीने में यहाँ पर खुशखबरी मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 में हमें शादी का रिश्ता आएगा कि नहीं आएगा, तो येस डेफिनेटली जुलाई तक मुझे यहाँ पर आपके लिए शादी का रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस, हो सकता है और ये आपका मनपसंद रिश्ता ही होगा। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से जो भी रिश्ता आएगा वो आपके कंपैटिबल ही होगा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत से लियो राशि वाले मैं बता रही हूँ। देखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जो पार्ट रेजोनेट करे वही रखिएगा, जो नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग क्या कर रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अपनी इस रिश्ते में बहुत सारा इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने का मतलब टाइम इन्वेस्ट किया है। मैंने इस रिश्ते में बहुत सारा टाइम दिया है, अपने पार्टनर को टाइम दिया है, इस रिश्ते को मैंने सींचा है, इस रिश्ते को एक बच्चे की तरह संभाला है, अपने पार्टनर को बच्चे की तरह संभाला है। जब जब ज़रूरत पड़ी मैंने तब तब उनका साथ दिया है। ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आपके इस लव लाइफ को लेकर के। आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग क्या चलती हुई नज़र आ रही है, क्या हम दोनों एक हो पाएंगे, क्या हम दोनों का यूनियन है, यानी कि हम दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, हमारे परिवार वाले हमें मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये थिंकिंग होते हुए मुझे यहाँ पर आपकी इस 2024 में लव लाइफ को लेकर के दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों की नींद खराब कर रहे हैं, सिर दर्द से पीड़ित हो रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है लव लाइफ को लेकर के। कहीं ना कहीं अपने आप को इस साल आप अपने आप को सफरिंग इन साइलेंस, यानी कि चुपचाप बैठ के सोच रहे हैं कि क्या मेरी लव लाइफ में आगे जाके कुछ है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यस डेफिनेटली 2024 में आपकी रिश्ते में मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। घर वाले मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट भी आते हुए दिखाई दे रही है। जो प्यार का बीज आपने बोया अपने रिश्ते में, वो बीज का एक पेड़, एक फूल बनता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मई जून जुलाई में मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी कोई विश पूरी हुई तो दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कोई स्ट्रॉन्ग ठोस कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो आते हुए मुझे दिखाई दे रही है।
कुछ लोगों के घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं, हो सकता है किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के लिए, तो वो भी मुझे मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों सेम कास्ट के तो नहीं लग रहे, मुझे अलग अलग कास्ट के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत क्या है आपको, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस 2024 में आप अपने रिश्ते के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूरत आपको क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए, कि आपको है ना सरेंडर करना है डिवाइन के ऊपर अपने इस रिश्ते के लिए। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से कनेक्शन है, आपको सरेंडर करना है। आपके रिश्ते में आगे ना फर्म फाउंडेशन, एक मजबूती नज़र आती हुई दिखा रही है। और रिश्ते में मजबूती कब आती है, जब एक रिश्ते एक मुकाम तक पहुँचता है, यानी शादी तक पहुँचता है। यहाँ पर मुझे मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं। ये नाव कहाँ जा रही है, सन की तरफ। इस रिश्ते में आगे मुझे प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, प्रोस्पेरिटी दिखाई दे रही है। ये रिश्ता आगे शादी तक जाने वाला है। आपको क्या करना है, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। अपने आप को जो सफरिंग में डाल रहे हो ना, कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, या पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तो उस चीज़ से हट जाइए। क्योंकि आखिरी के ना 4 महीने, ये साल ख़त्म होते होते हैं ना, आपका शादी पक्की हो सकती है, पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी स्पिरिचुअली आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, अपने ऊपर काम करना है और इस रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर देना है। क्योंकि ये रिश्ता आगे चल कर के एक मजबूत नींव की तरफ बढ़ रहा है। इस रिश्ते की फाउंडेशन बहुत मजबूत होने वाली है। ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है सन की तरफ, ग्रोथ प्रोस्पेरिटी की तरफ। यस, ठीक है। तो ये है आप लोगों की लव लाइफ 2024। यहाँ देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है 2024 में। इस प्यारी ब्यूटीफुल सी एनर्जी को प्लीज़ क्लेम करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, एंजल्स को थैंक यू करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं कि लियो सिंह राशि वालों की हेल्थ 2024 कैसे जाने वाली है। लियो सिंह राशि वालों की हेल्थ 2024 कैसे जाने वाली है, बस मुझे बताएं। लियो सिंह राशि वालों की हेल्थ 2024 कैसे जाने वाली है। अवेकनिंग, पेज ऑफ एयर, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल होता है और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स और जस्टिस। जी, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि जनवरी फरवरी में आपकी जो भी पुरानी हेल्थ इश्यूज हैं, पुराने हेल्थ इश्यूज हैं, वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ जनवरी फरवरी में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर अपनी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। पुरानी जितनी भी आपकी हेल्थ इश्यूज है ना, वो मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। आप अच्छे से इस साल है ना अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छे से ध्यान देने वाले हैं, जिम ज्वाइन करने वाले हैं, अच्छे से अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को समझने वाले, कौन सी चीज़ सूट करती है खाने में, कौन सी चीज़ सूट नहीं करती है, ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर के इस साल आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं, बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आप अच्छा खाएंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थ को लेकर के बड़े कॉन्शियस होने वाले हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ अच्छी ही दिखाई दे रही है। यस, जस्टिस भी है, देख रहे हैं, जस्टिस यहाँ आया। आप अगर अपना अच्छा खाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ध्यान देंगे, जिम जाएंगे या योगा ज्वाइन कर लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई देगी। मेंटल हेल्थ भी मुझे यहाँ पर अच्छी दिखाएगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो, ठीक है। चैलेंजेस हैं आपकी हेल्थ को लेकर के थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपना पूरा ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं पूरे साल की बात करूँ तो आप अपने ऊपर, अपने आप को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जो आपने पीछे जितनी लापरवाही करी उसको लेकर के आप प्रैक्टिकल होने वाले हैं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। इस बार हेल्थ में आपका 2024 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड एंड में आया है कि अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब ठीक रहने वाला है। तो आई होप
आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए 2024 करियर, लव और हेल्थ वाइज कैसा जाएगा। रीडिंग पसंद आई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरा दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।